हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज हम भरने जा रहे हैं सीईटी फॉर्म, महा सीईटी 2021। इसका फॉर्म आप घर बैठे कैसे भर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, इजी है फॉर्म भरना घर पे से। लेकिन बेसिक इंस्ट्रक्शन है कि आपका जो नेट कनेक्टिविटी है वो स्टेबल रहना चाहिए। और दूसरी बात, आप ये फॉर्म लैपटॉप, पीसी या डेस्कटॉप इस पे ही भरे। ये तीन चीज़ों पे, मोबाइल पे भरने का ट्राई मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लैपटॉप, पीसी और डेस्कटॉप से ही भरिए बस। मोबाइल से भर सकते हो, लेकिन पीसी, लैपटॉप, मेरा प्रेफरेंस इस पे ज़्यादा है, आप इस पे से भरिए। हम फॉर्म भरने की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के नीचे है MHCET 2021, जो आपका बी इंजीनियरिंग, फार्मेसी वालों का एग्रीकल्चर कोर्स एग्जामिनेशन। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अभी न्यू टैब ओपन हुआ है। न्यू टैब में आप देख सकते हो कि होम, एडमिन लॉगिन, इंपॉर्टेंट लिंक, रजिस्टर, कैंडिडेट लॉगिन। ये कुछ पढ़ना नहीं हमको। स्टार्ट करना है। जो सीईटी 12th के जो बच्चे हैं, जिन्हें सीईटी का फॉर्म भरना है, उनके लिए ये न्यू रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओपन होता है। कैंडिडेट जो बेसिक मतलब इंफॉर्मेशन है, सो रीड कर। मैं आपको एक सिंपल तरीके में बता देता हूँ क्या है मैंने। जो जनरल कैटेगरी वाले, ओपन कैटेगरी वालों, उनके लिए जो ये फीस है वो 800 है। जो जनरल कैटेगरी है, नहीं तो फिर जो आउटसाइड महाराष्ट्र है, जो मतलब गुजरात स्टेट से हो, मध्य प्रदेश स्टेट से हो, जिनको सीईटी का फॉर्म भरना है, महाराष्ट्र सीईटी का, उसके लिए उनके लिए जो फी है वो 800 रुपये। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं ओबीसी, एसटी, बीजेडीटी, एनटी कैटेगरी, उनके लिए जो ये फॉर्म है वो 600 रुपये है। मतलब तीन सब्जेक्ट का पीसीएम का जो आप जब फॉर्म भरोगे तो 600 रुपये का आएगा, चार्ज होगा। पीसीबी का भरोगे तो वो भी 600 रुपये का ही चार्ज होगा। लेकिन जब आप पीसीएम भी चारों सब्जेक्ट का फॉर्म भरोगे तो टोटल उसका जो फी होगा वो 1200 होगा। यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन में लिखा नहीं है, लेकिन आखिरी में जब मैं आपको दिखाऊंगा कि चारों सब्जेक्ट का जो फॉर्म भरा तो वो उसका जो फी होता है वो 1200 होता है। सो आई एक्सेप्ट और प्रोसीड करके हम आगे चले जाते हैं। अभी अब देखिए, ये ओपन हो कैंडिडेट फुल नेम। आपका फुल नेम बेसिकली जो भी होगा वो आप यहाँ पे भर दीजिए। मैं भर रहा हूँ XYZ, जो भी हो। आप स्मॉल लेटर में भी भरोगे तो कैपिटल हो जाएगी। देखिए कैपिटल हो जाएगा। आप स्मॉल लेटर में आपको वापस दिखा रहा हूँ, आप कौन सा भी नाम डालो स्मॉल लेटर में, आपका फुल नेम डालना, स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल हो जाएगा। आपका बेसिक नेम, फादर नेम, फादर्स नेम मतलब सिर्फ आपके पापा का नाम लिख रहे हैं, फुल नेम नहीं, सिर्फ आपने पापा का यहाँ पे लिखा है फादर्स फर्स्ट नेम ओनली। आपके पापा का नाम जो भी होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABC। ओके। मदर्स नेम सिर्फ फर्स्ट नेम, आपका मदर्स का नाम सिर्फ वो लिख रहा हूँ मैं, WER। जेंडर मेल फीमेल जो हो सकता है वो मेल। ओके। और कंफर्म योर जेंडर, या फिर कंफर्मेशन करिए जो आपने जेंडर फिल किया हो मेल। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो हो, समझो मैं भर रहा हूँ यहाँ पे 1/1/2011, और ईयर जो भर दे रहा हूँ मैं 2003। आपका बेसिकली जो 12th के बच्चे हो लगभग 2003 ईयर से है। रिलीजन आपका जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो है, हिंदू हिंदू भर देता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं, जो आपका रिलीजन है वो भर दीजिए आप। ओके। और ये जनवरी 2003। ओके। आपका रीजन, आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, आप रूरल हो अर्बन हो। बेसिकली मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। रूरल मतलब जो विलेज हो, टाउन हो, वो रूरल। अर्बन एरिया मतलब सिटी, फॉर एग्जांपल मुंबई, पुणे, नासिक, वो अर्बन एरिया है। नंदुरबार, शादा, ये जो है रूरल एरिया है। तो मैं रूरल एरिया सिलेक्ट करता हूँ। आपका एनुअल इनकम क्या है वो आप भर सकते हो, 0 to 15, 15 to 50, ये ऑप्शनल है, आप भर सकते हो या नहीं भी भर सकते हो। ठीक है। हम आगे प्रोसीड हो रहे हैं। मदर टंग के लिए मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर दे रहा हूँ। मदर्स टंग आप जा सकते। नेक्स्ट मदर टंग आपकी जो है वो क्या है, पंजाबी, उड़ीसा, मिजोरम, मराठी क्या है, मेरी मदर टंग मराठी है तो मैं मराठी भर रहा हूँ। नेशनलिटी इंडियन। आपका एड्रेस जो है वो बेसिकली मैक्सिमम अलाउड लेंथ फॉर ईच रो इज 50। ये जो ईच रो है उसमें आप मैक्सिमम सिर्फ 50 कैरेक्टर ही भर सकते हो। मैं भर दे रहा हूँ XYZ, कुछ XYZ ऐसा एड्रेस लाइन ABC। आप भर सकते हो, 2 कॉलम भी भरे तो भी एट मोस्ट ठीक है। ASD। ओके। सिलेक्ट स्टेट कीजिए महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र से, आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो वो स्टेट सिलेक्ट कीजिए। महाराष्ट्र वालों के लिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो सिलेक्ट कीजिए। समझो मेरा डिस्ट्रिक्ट है नंदुरबार, मैं नंदुरबार सिलेक्ट करूँगा, नंदुरबार।
तालुका हमारा जो है वो है नंदुरबार। सो मैं नंदुरबार सिलेक्ट करूँगा। विलेज नंदुरबार, नंदुरबार में देता हूँ तो मैं नंदुरबार सिलेक्ट करूँगा। आपका जो विलेज है वो आपका नाम है यहाँ पे आ जाएगा, नंदुरबार रूरल। पिन कोड आपका जो नंदुरबार का जो पिन कोड है वो डाल सकते हो आप। नंदुरबार का जो पिन कोड है वो 425 जो पिन कोड है वो डाल सकते हो आप। बेसिकली मैं शादा का पिन कोड डाल रहा हूँ, विलेज में शादे सिलेक्ट करता हूँ, शादे, तालुका भी शादे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। एड्रेस लाइन जो आपका जो ऊपर है वो परमानेंट एड्रेस वही करस्पॉन्ड जब आपका सेम रहा तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। मतलब जो आपने आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही आपको करस्पॉन्ड एड्रेस दिखाया है। एड्रेसेस फॉर करस्पॉन्डेंस सेम एज द परमानेंट एड्रेस। सो ये देखिए मेरा वो एड्रेस आ गया है। और ये है वन टाइम ओटीपी, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर ये ओटीपी जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल पे 2 ओटीपी जाएंगे। आप मोबाइल नंबर डालते ही समझो मैंने डाला ये मोबाइल नंबर, सो ये मोबाइल नंबर और कुछ डाले ईमेल पीसी कुछ भी डाल दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वही फॉर्म पासवर्ड आप यहाँ पे डालो ABC। ओके, और से और प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। फर्दर अगली प्रोसेस देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सो गाइस यहाँ पे हमने हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया है। हमने अपना पासवर्ड भी सिलेक्ट कर लिया है। जो पासवर्ड आपने डाला है वही आप यहाँ पे डाले कंफर्म पासवर्ड में। उसके बाद आप सेव और प्रोसीड कीजिए। सेव और प्रोसीड करने के बाद अभी ये आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। अभी मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी है वो मैं डालने जा रहा हूँ अभी। ये मोबाइल नंबर है, ओटीपी है, ओटीपी को मैंने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद ये जो एप्लीकेशन नंबर आया है आपके मोबाइल नंबर पे भी एप्लीकेशन नंबर आता है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप इसको सेव कर लीजिए, आप फोटो निकाल लीजिए या आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बिकॉज ये एप्लीकेशन नंबर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं वापस बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एप्लीकेशन नंबर आपको आगे भी लगेगा आपके कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो आप इसको संभाल के रखिए गाइस। ओके ठीक है, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपने अभी फोटो निकाल लिया, तो एप्लीकेशन नंबर को मैं कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C। तो अभी हम जाते हैं एडमिन लॉगिन में, और एडमिन लॉगिन में क्लिक करके देख सकते हैं एडमिन लॉगिन आईडी वो जो है आपने एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, Ctrl+C। और पासवर्ड जो आपने वहाँ पे डाला था स्टार्टिंग में वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं भी मेरा पासवर्ड डाल रहा हूँ और यहाँ पे साइनिंग पे क्लिक करना है। साइनिंग के बाद आप देख सकते हैं मेरा ये दिख गया यूजर रोल कैंडिडेट एप्लीकेंट। मेरा यूजर नेम जो मैंने डाला है XYZ समथिंग, प्रीवियस लॉगिन है, आपका एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है, IP एड्रेस और सो हमने हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल। अभी नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं हम डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल। सो हम यहाँ पे इनकम्प्लीट है वो स्टेटस पे क्लिक करेंगे हम। सो यहाँ पे डोमिसाइल बेसिकली आप दिखा रहा है डू यू बिलोंग टू महाराष्ट्र स्टेट, यस। सो मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं यस, अगर आप महाराष्ट्र से ना हो तो आप नो कर लिए, सो यस। फिर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओपन ST SC। सो मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, OBC सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर डोमिसाइल मुझे ये पूछेगा कि डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, आपके पास अवेलेबल है तो आप अवेलेबल लिख कीजिए। आपने उसको अप्लाई किया है बट आपको मिला नहीं तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दो, मतलब आपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है और आपके पास आया नहीं अब तक, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नॉट अप्लाइड सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आया है डू यू पोजेस नॉट अप्लाइड, आर अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। आप आपको कुछ डिसेबिलिटी है तो मुझे तो कोई डिसेबिलिटी नहीं है भाई, इसको तो इसके लिए मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। इसके बाद प्रोसीड कीजिए। 10th बोर्ड और 12th बोर्ड का जो डिटेल है आपको डालना है। सो अभी 10th बोर्ड का है हैप्पी पास एसएससी एग्जाम, आपने 10th बोर्ड को पास किया है तो पूछेगा, तो फिर आपने डालना है यस, मैं पास हूँ तो मैं डाल रहा हूँ एस। सो यहाँ पे बोलेगा सिलेक्ट स्टेट बोर्ड, आपका वो स्टेट बोर्ड कौन सा है, महाराष्ट्र का है तो मैं महाराष्ट्र का डाल रहा हूँ। आपका जो होगा आप वो डाल सकते हो। पासिंग ईयर मैं डाल रहा हूँ 2001, तो मैं
आपका जो है पासिंग है 2001, 2002, 2002 वो आप डाल सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, परसेंटेज आपके जो एसएससी के 10th के जो परसेंटेज आपको वही डालने हैं। मुझे मिले थे 62.60, तो मैं वो डाल रहा हूँ। जो आपके एसएससी के मार्कशीट पे परसेंटेज है वही आपको डालना है, दूसरा डालना नहीं है। तो यहाँ पे आपको नीचे पूछेगा विच स्टेट्स आप एसएससी पास किए हो। मैंने पास किया है महाराष्ट्र से, तो मैं महाराष्ट्र डालूंगा। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास हुए हो, महाराष्ट्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास हुए हो, तो मैं डालूंगा नंदुरबार, में नंदुरबार से पास हुआ हूँ। तालुका कहाँ से पास हुए, तो मैं डालूंगा शारदा, शारदा से पास हुआ तो शारदा डालूंगा। आप जहाँ से पास हुए हो, जो तालुका डिस्ट्रिक्ट स्टेट जहाँ से पास हो आप वो डाल सकते हो। आपका स्कूल नेम, मैं डाल रहा हूँ, मेरा स्कूल नेम है ABCD XYZ स्कूल। आपका जो स्कूल नेम है वही आपको डालना है। जो आपके 10th के इस पे आपका जो स्कूल का नाम दिया है वो पूरा आपको स्कूल का नाम डालना है यहाँ पे। ये हो गया हमारा 10th की डिटेल। अभी हम 12th की डिटेल पे जाते हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है अपेयरिंग फॉर 12th HSC एग्जाम इन 2020, तो आपने लिखना है यस, आप अपेयर कर रहे हो। और सिलेक्ट HSC इक्विवेलेंट बोर्ड, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। मेरा महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे आप कौन से स्टेट में आपका कॉलेज सिचुएटेड है, मेरा ऑफकोर्स महाराष्ट्र में, तो मैं महाराष्ट्र डालूंगा। डिस्ट्रिक्ट मेरा है नंदुरबार, तो नंदुरबार ही डालूंगा मैं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो वो आप डालिए। तालुका में डालूंगा मेरा शारदा। ओके, मेरा कॉलेज का जो नाम है अपना वो आप ही डालिए। कॉलेज का नाम मैं डालूंगा, कॉलेज का नाम QWERT कॉलेज। ओके गाइस, सो ये हमारा हो गया स्टेप। नेक्स्ट हम सेवा प्रोसीड करते हैं। उसके बाद आता है आपका डिटेल। यहाँ पे गाइस बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो। PCM, सिर्फ PCB, PCM, अरे बोथ PCM और PCB। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि PCM PCB बहुत कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया बहुत PCM भी। ओके, सो यहाँ पे देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। सो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज सिलेक्ट लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर कौन से लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आपको डिस्प्ले होगा ऑनलाइन वो कौन से लैंग्वेज में होगा। तो यहाँ पे मैं प्रेफर कर रहा हूँ इंग्लिश। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश ही प्रेफर करो मोस्ट ऑफ, बाकी आपका चॉइस है। कन्फर्म योर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट किया वो कन्फर्म कीजिए आप। इंग्लिश मैंने कंफर्म किया जो सिलेक्ट किया था। अभी यहाँ पे सेंटर, एग्जाम सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना है आपको, बेसिकली कौन से स्टेट में सिलेक्ट करना है। अभी महाराष्ट्र में सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र में मुझे एग्जाम देना है। सो मेरा सेंटर आप कौन सा सिलेक्ट कीजिए। तो मैं फर्स्ट सेंटर सिलेक्ट कर देता हूँ समथिंग मुंबई। सेकंड सेंटर मैंने दे दिया समथिंग पुणे। थर्ड सेंटर में समथिंग मैंने दे दिया नासिक। और फोर्थ सेंटर में दे रहा हूँ नंदुरबार। गाइज आप पे आपको आपका प्रेफरेंस जो होता है वो आप लीजिए। कोविड का सिनेरियो हो तो आप अपने जो नियर अबाउट सेंटर है उसको ही प्रेफर करना है। अभी मैं सिर्फ फॉर्म आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने मुंबई लिया। ओके गाइज, तो आप सेव और प्रोसीड कीजिए। अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर। सो यहाँ पे देखो नोट में दिया है कि फोटो एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG, JPE और PNG फॉर्मेट। आपको ये PDF फॉर्मेट में नहीं इसको देना है, ना कि आपका रॉ फॉर्मेट में देना है। इसको सिंपल JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में ही देना है आपको। और आपका फोटो का क्वालिटी, आपका ये जो फोटो का क्वालिटी है वो अच्छा चाहिए, ब्लर ना होना चाहिए। और यहाँ पे आप ये फोटोग्राफ यहाँ पे जाके अपलोड कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट अपलोड टाइप है तो फोटोग्राफ पे सिलेक्ट किया, फोटोग्राफ का ऐसा कुछ ओपन होता है। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने फॉर एग्जांपल के लिए मेरा फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। फॉर एग्जांपल के लिए आप अपना फोटो अपलोड कीजिए और अपनी सिग्नेचर अपलोड कीजिए। सो बेसिकली हम आगे प्रोसीड करते हैं, सेव और प्रोसीड। तो गाइस अभी नेक्स्ट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको ये पूछेगा कि सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच आर अपलोडिंग, आप कौन सा डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ आप अपलोड करना चाहते हो। और यहाँ पे आप नोट देख सकते हो इंस्ट्रक्शन की आपका जो फाइल है वो आपको JPG इमेज में भी अलाउड है, PDF में यहाँ पे अलाउड है। फोटो में आपको PDF अलाउड नहीं था। यहाँ पे आप अपना जो प्रूफ है, ID है, जो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला हो आप PDF में JPG इमेज में अपलोड कर सकते हो। लेकिन उसका जो फाइल साइज उन्होंने मैक्सिमम 500 KB बोला है, मिनिमम कुछ बोला नहीं। सो मैक्सिमम आप 500 तक
KB तक वो अपलोड कर सकते हो। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच आर अपलोडिंग। सो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID। सो मोस्ट ऑफ ऑल बच्चों के पास होगा बैंक पासबुक विद देयर फोटोग्राफ और आधार कार्ड। आधार कार्ड बेस्ट है, आप आधार कार्ड ही कर सकते हो। आधार कार्ड कर दो। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपलोड का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने एक आधार कार्ड के लिए फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ोटो डाल दिया है, जो मतलब आधार कार्ड आपका ओरिजिनल फ़ोटो कॉपी आपको स्कैन करके मिनिमम 500 KB के नीचे ही चाहिए, वो आपको अपलोड करना है। मैंने फॉर एग्जांपल एक अपलोड कर दिया है। ओके ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद हम क्लिक करते हैं सेव और प्रोसीड पे। सेव और प्रोसीड होने के बाद हमारा जो है प्री और वैलिड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप अपना नाम भी सब चेक कर सकते हो, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपकी जो डिटेल है, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, आपका HSC के मार्क्स, HSC के मार्क्स, एग्जामिनेशन डिटेल, आपने कौन सा सिलेक्ट किया, बहुत PCM PCB सिलेक्ट किया है, वो आपने जो एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया है वो सब रिव्यू कर सकते हो, फोटो, सिग्नेचर, आपका है ये डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो पेमेंट के लिए। सो मैं कर रहा हूँ प्रोसीड फॉर पेमेंट। सो प्लीज़ चेक द डिटेल, फिल द फॉर्म और प्रोसीड फॉर पेमेंट। सो यस, मैंने जो डिटेल है वो राइट है। सो मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। आखिरी पेमेंट प्रोसेस है, ओपन हो गया। आप देख सकते हैं डिटेल इस महाराष्ट्र कैंडिडेट। यस, महाराष्ट्र का कैंडिडेट है। यस, तो महाराष्ट्र का तो मेरी जो फ़ी है वो 1200 है। और मैंने आपको बोला था कि आप बहुत सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, PCMB चारों सब्जेक्ट एप्लीकेशन सब्जेक्ट ग्रुप बोथ PCM एंड PCB, तो आपका जो फी होता है वो 1200 होता है, चारों सब्जेक्ट हुआ तो। ये मेरा कैटेगरी है पर्सन विद डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल। तो आपके जो फी है आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए, एप्लीकेशन फी सिलेक्ट किया, आपको दिखाएगा आपका टोटल फी है 1200, और यहाँ पे आप प्रोसीड पेमेंट कीजिए।